आपके पास आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सरस्वती विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच हमारे साथ जुड़ गए हैं। धूमन जी, स्वागत है आपका। धूमन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। आपने देखी है हालत, चाहे वो कैथल में देख लीजिए, चाहे अंबाला में, कहीं भी सरस्वती नदी की, घग्गर नदी की हालत देखिए क्या हो गई है। देखिए, हालात तो हमने देखी है, हालात तो सरकार देख रही है। और ये चलो अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया। मैं जी न्यूज की टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जागरूकता में ही समाधान है। जब तक जागरूकता नहीं होगी तो समाधान भी नहीं हो पाएगा। 2015 से पहले जो सरस्वती आपके बीच से बहती रही है, जिस सरस्वती के किनारे पर ये कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध लड़ा गया, और कुरुक्षेत्र से आसपास 48 कोस भूमि जो बसी हुई है, ये सारी की सारी सरस्वती के किनारे पर बसी हुई है। यानी कि अगर वेदों की माने या सभी जितने आर्कियोलॉजिस्ट आज तक हुए हैं, उन सब की माने तो जितनी भी बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट साइट हैं, वो सारी की सारी सरस्वती के किनारे पर हैं। चाहे वो आदि बद्री हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे उसके बाद राखी गढ़ी हो। लेकिन धूमन जी, बची कहाँ है सरस्वती? गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। हालत तो देखिए आप। पूरी 1 मिनट सुन लिए, मैं आपकी बात को वहीं आ रहा हूँ। मैं मेरी भी जो आपकी तकलीफ है, आपसे ज्यादा मेरी भी तकलीफ है, इस सरकार की तकलीफ है। लेकिन इसको कोई देखने वाला जानने वाला कोई नहीं था। इसको लोग पहले नाला मानते थे। ये तो धन्य हो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि उन्होंने 2015 में सरकार बनते ही, 14 में जैसे सरकार बनी अक्टूबर में, 2015 में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया, सिर्फ सरस्वती के रिजर्वेशन के लिए, कि इस सरस्वती को हम किस तरह से जागरूक कर पाए लोगों को और बता पाए कि ये सरस्वती है और इसमें हम पानी चला सकें। और हरियाणा सरकार अब ऊपर एक डैम बनाकर, बैराज बनाकर सोम नदी के ऊपर जो हिमाचल से आती है, वो पानी डाइवर्ट करने का काम सरकार कर रही है। वो काम अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी प्लानिंग अब तक सरकार की रही है। नहीं, प्लानिंग ही हो रही है ना। समस्या तो यही है कि प्लानिंग हो रही है, कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो वजह है कि ये देखिए, आसपास के गांव के लोग भी बीमार होने लगे हैं धूमन जी। अब काला पीलिया लोगों को हो रहा है। मैं आपसे ज्यादा आपकी तकलीफ समझता हूँ, लोगों की तकलीफ नहीं, मेरी नहीं है, हरियाणा की जनता की तकलीफ है ये। आप समझिए कि सिर्फ कागजों में काम हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। यहाँ 47-45 गांव में एसटीपी लगाने की भी बातचीत हुई थी पिछले साल, मेरे ख्याल से। चलो, तो आप बोल लें, फिर मैं बोल लूंगा। आप एक बार पूरा बोल लें। बोलिए। मैंने आपसे बहस थोड़ी करनी है। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने जितने भी अभी तक 3 एसटीपी कुरुक्षेत्र में लगे हैं, एक लाडवा में लगा है, एक बिलासपुर में अभी लग रहा है, एक पेवा में लग चुका है। ये सारे एसटीपी काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट सिस्टम सरकार ने कम से कम 15 WLM लगवाए हैं। 15 के ऊपर काम चल रहा है, ताकि जिस गांव का पानी लगता है कि किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं हो रहा, उसमें हम 3 पॉइंट सिस्टम करवा के उस पानी से डाइवर्ट करवाया जाए, ताकि गंदा पानी लोगों में ना डाला जाए। लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि इसमें ये सरस्वती है, ये हमारी पवित्र है, माता सरस्वती है, इसको आप अपनी माँ समझें। हमने 2015 के बाद जो अभियान सरकार ने चलाया, उसका असर धरातल पर दिखाई देता है। अगर आप जगह जगह जाएंगे, जब मैं 2020 में डिप्टी चेयरमैन बना, उस टाइम सरस्वती में पानी डलने के कम से कम 112 पॉइंट थे। अब वो घटकर लगभग 22 रह गए हैं। आप इतनी बात ये मानेंगे, आप ये ना कि कागजों में काम चल रहा है। काम बहुत अच्छे ढंग से, स्पीड से चल रहा है। जागरूकता से ही काम चल जाएगा। ये बताइए, जो फैक्ट्रियां हैं आसपास, उनका गंदा पानी सीधे तौर पर सरस्वती नदी में गिर रहा है, उनको परमिशन किसने दी? 3 एसटीपी पे काम चल रहा है और लगभग 50 के करीब हम अभी 3 पॉइंट सिस्टम और बना रहे हैं, ताकि लोगों में जो गांव का पानी नहीं कहीं डाइवर्ट हो सकता, उसको हम 3 पॉइंट में डाइवर्ट करके उसके बाद हम सरस्वती में पानी ले लें। एसटीपी का पानी भी हम मान रहे हैं कि एसटीपी का पानी हम सरस्वती में ले लें, ताकि एक रिचार्जिंग के एंगल से भी और सरस्वती बहने के एंगल से भी एक काम पूरा हो सके। ऐसा नहीं है कि हम सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस कार्य के लिए स्पेशल एक बोर्ड का गठन किया गया। पहले कभी 2015 से पता था कि सरस्वती यहाँ पर है? मुझे लगता है कि आपको भी नहीं पता होगा।
नहीं, यही तो धूमन जी दुखद तो यही है ना कि सरस्वती विकास बोर्ड है, सरकार गंभीर है, फिर भी ये हालत है। ये तो और भी दुख की बात है। अब बात आ गई ना, सरकार पूरी तरह से गंभीर है, आप इस बात की चिंता न करें, हम निरंतर इसी नहीं, उन काम लोगों पर की लगे चिंता हुए हैं। करिए ना जो लोग काले पीलिया से, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों की चिंता करिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, आप से ज्यादा चिंता हमें है। अब हमने एक काम और लिया है कि गग्गर जो सरस्वती में आकर आगे कैथल के बॉर्डर पे मिलती है, पंजाब बॉर्डर पर, हमने ये तय किया कि हम अब गग्गर का पानी इसमें जो गिरता है, इससे पहले गुहला के पास गग्गर और बीएमएल, जिसको हांसी बुटाना हम बोलते हैं, वो दोनों क्रॉस करती हैं एक जगह से। तो अब हमने प्लानिंग ये बनाई है कि उससे पहले हम गग्गर का पानी भी इस बीएमएल में ले लें, ताकि लोगों में, किसानों में, आसपास के एरिया में रिचार्जिंग के लिए बहुत अच्छा काम हो सके और किसानों के लिए वो काम पानी आ सके। धूमन जी, यमुना, यहाँ दिल्ली में यमुना गंदी है, तो उसके लिए ये प्लानिंग की जा रही है, 5 एक्शन प्लान बाकायदा तैयार किया गया है कि जो नाले उसमें गिर रहे हैं उन्हीं को साफ किया जाए ताकि पानी, गंदा पानी जाए ही ना। तो इस तरह का कोई रोड मैप और कोई डेडलाइन है कि तब तक हम ये काम पूरा कर लेंगे? जी 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 जी, हाँ जी, कोई डेडलाइन आपकी तरफ से सेट की गई है क्या? हमने, हमारी जो एग्जीक्यूटिंग विंग है हमारी, क्योंकि सरस्वती बोर्ड डायरेक्ट काम नहीं करता, हम किसी दूसरी डिपार्टमेंट से करवाते हैं। जैसे हमारा मेन काम जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, एक विंग हमें मिली हुई है। उस इरिगेशन की विंग ने 2023 दिसंबर का हमें टाइम दिया कि हम जितने ये 22 और पॉइंट्स रखते हैं जो सरस्वती का पानी, सरस्वती में ये या गग्गर में जो गंदा पानी डलता है, उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। और जो एसटीपी अभी ऑन प्रोसेस है, लगभग उनका भी एक एसटीपी लगने का 1 साल का टाइम होता है। ठीक है धूमन जी, मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि इस मुद्दे पर हमें वापस, क्योंकि भरोसा आप दिला रहे हैं, वापस चर्चा करनी नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।